अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान, कब्ज़ के बारे में नुस्खा लेकर हाजिर हुए हैं। कब्ज़ एक ऐसा भयानक लाइलाज मर्ज़ है कि तमाम बीमारियां इसी से शुरू होती हैं। अगर आपको कब्ज़ है तो आपका पेट बढ़ गया है। अगर आपको कब्ज़ है तो आपका ब्लड प्रेशर का मसला बन गया है। अगर आपको कब्ज़ है तो आपको बवासीर का मसला बन गया है। अगर आपको कब्ज़ है तो आपकी टाइमिंग में, सेक्स में आपको मज़ा नहीं आ रहा। अगर आपको कब्ज़ है तो पेट बढ़ गया तो आपका नफ्स छोटा हो गया है। अगर आपको कब्ज़ है तो आंखों का मसला बन गया है, बिनाई का मसला बन गया है, सर को चक्कर आते हैं, कमजोरी हो गई है। ये कब्ज़ एक ऐसा भयानक खौफनाक मर्ज है कि इसके साथ 100 बीमारियां लाक है। अगर आपको कब्ज़ नहीं है तो आप हर तरफ से तंदुरुस्त, आपको कोई मसला नहीं, कोई मामला नहीं, आप हर तरह से तंदुरुस्त हैं। तो कब्ज़ का बहुत ही आसान नुस्खा, बहुत ही प्यारा, और ये किराने की दुकान से भी मिल जाएगा, पंसार स्टोर से भी मिल जाएगा। तो मैं पेश कर रहा हूँ, आप कापी पेंसिल लेकर लिख भी सकते हैं। मैं पेश कर रहा हूँ, आप कापी पेंसिल लेकर लिख भी सकते हैं ताकि कोई चीज़ आपको भूल ना जाए। सबसे पहले आपने कौड़तुमा लेना है 50 ग्राम। गंधक आंवला सार डली वाली होती है, एक पाउडर होता है वो गंधक आंवला सार, एक पाउडर वाला होता है, एक डली वाला। वो आपने डली लेनी है, गंधक आंवला सार डली लेनी है 50 ग्राम। राई 50 ग्राम लेनी है। ये तीनों चीजें आप लेकर घर में हमाम दस्ते में कूट लें, छान लें, इसका सफूफ तैयार कर लें। जितनी दफा आप खाना खा रहे हैं, 2 दफा खा रहे हैं, 3 दफा खा रहे हैं, 4 दफा खा रहे हैं, तो एक चुटकी खाने के फौरन बाद आप ले सकते हैं। इसका आप कैप्सूल भी भर सकते हैं, कैप्सूल के इस्तेमाल कर सकते हैं, या वैसे एक चुटकी ले सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये आपका मोटापा, कब्ज़, पेट साथ लग जाएगा, बहुत सारे आपके मामले हल हो जाएंगे। तो अल्लाह ने चाहा तो आपको शिफा होगी। अगर आपको दवाई आपने अगर हमसे मंगवानी है तो मेरा स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, मंगवा सकते हैं। अगर आपने हमारे नुस्खे इस्तेमाल किए हैं, अल्लाह ने आपको शफा दी है, तो मेरा यूट्यूब का लिंक किसी दूसरी की तरफ शेयर कर दें ताकि वो भी मुस्तफीज हो जाए, जिस मुल्क में है, जिस शहर में है, जिस जगह भी बैठा है, वो हासिल करे नुस्खा। तो बनाए घर में, अल्लाह उसको शफा देगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।